चार ब्राह्मण दोस्त थे। चारों गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और वहाँ कई सालों तक रह के ध्यान से मन लगा के मेहनत से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब वो लोग सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं तब उनके गुरुदेव उनको आखिरी दिन बताते हैं कि हे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का जन कल्याण, मानव कल्याण और समस्त सृष्टि के जीवों और सृष्टि के कल्याण के लिए इसका उपयोग करना। मेरे दी गई शिक्षा का कहीं भी दिखावा या व्यर्थ बल प्रयोग के लिए इसका उपयोग न करना। चारों शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं और वहाँ से विदा लेते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम चारों में तुम तीन तो मेरी विद्याओं को श्रेष्ठता से ग्रहण कर चुके हो, परंतु ये चौथा जो है यह उतना श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना। गुरु की बात सुन के वे चारों गुरु से प्रणाम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय उनको एक जंगल मिलता है। जंगल में वो देखते हैं एक गुफा के सामने किसी जानवर की अस्थियां बिखरी हुई पड़ी हैं। वे लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं किस जानवर की अस्थियां हो सकती है। उन चारों में एक कहता है कि मैं अपनी विद्या द्वारा इन अस्थियों को इकट्ठा करके इसका कंकाल पुनः स्थापित कर सकता हूँ, जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस जानवर की अस्थि है। वह अपनी विद्या का प्रयोग करता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। मंत्र और विद्या के प्रभाव से उस जानवर की अस्थियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वह एक कंकाल का रूप ले लेती हैं। इस पर भी वे लोग नहीं समझ पाते हैं यह किस जानवर की अस्थियां हैं। तब कहते हैं कि यह तो पता ही नहीं चल रहा है किस जानवर की अस्थियां हैं। चौथा ब्राह्मण बोलता है कि हमको इस जंगल में यह पता लगाने की क्या ज़रूरत है यह किस जानवर की अस्थियां हैं, हमको जंगल से चुपचाप निकल जाना चाहिए। वह तीनों बोलते हैं कि तू मूर्ख तो है ही है, लेकिन साथ में डरपोक भी है। जब तक हम यह ना पता लगा लेंगे यह किस जानवर की अस्थियां हैं तब तक हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तू तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। इतना कहने के दूसरा दोस्त उनका कहता है कि मैं इस जानवर की मांस और चमड़ियों को भी अपने मंत्रों से स्थापित कर सकता हूँ। वह मंत्रों का प्रयोग करता है और देखते ही देखते वह ढांचा एक सिंह का आकार ले लेता है। इस पे उनका चौथा दोस्त डर जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, यह तो एक सिंह है, अब ये हमको छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा। इस पे तीसरा ब्राह्मण कहता है, मूर्ख हो, अभी तो यह मृत है, इसमें तो जान ही नहीं है। मैं इसको अपने मंत्रों से जीवित करूँगा, तब यह हम लोगों का एहसान मानेगा क्योंकि हमने इस मरे हुए जीव को जीवित किया। चौथा ब्राह्मण कहता है कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, पहले मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो। यह कह के चौथा ब्राह्मण पेड़ पे चढ़ जाता है। तीसरा ब्राह्मण अपने मंत्रों का प्रयोग करके उस सिंह में प्राण फूंक देता है और सिंह ज्यों ही जीवित होता है उन तीनों ब्राह्मणों पर टूट पड़ता है। अब ब्राह्मणों को भागने के लिए जगह भी नहीं मिलती है और वे इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं, परंतु सिंह की तेजी के आगे उनकी एक न चलती है और वह तीनों को बारी बारी मार डालता है और मार कर खा जाता है। चौथा ब्राह्मण जो पेड़ पे बैठा हुआ था वह सब देखता रहता है और वह शेर की पकड़ से दूर था, इसलिए वह जीवित बच जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने ज्ञान और अपने बल का प्रयोग व्यर्थ में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कोई ज्ञान, शिक्षा या बल है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसका प्रयोग जन कल्याण, मानव कल्याण और श्रेष्ठ कल्याण के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में किया गया बल प्रयोग, ज्ञान प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यह आपको भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे लोगों को भी इससे खतरा हो सकता है। इसलिए इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। मूर्खतापूर्ण कार्य कभी न करें। जय हिंद, जय भारत।